लास्ट डे कहाँ तक हो गया था? ट्रांसफॉर्मेशन 5 ट्रांसफॉर्मेशन सारा हो गया था ना? देख लो एक बार सर। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। अब ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्राफ सीखे हैं उसको यूज करके ना कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि देखो कैसे वहाँ पे सोचना पड़ता है, कैसे दिमाग लगाना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, सॉल्विंग इक्वेशन और इनइक्वालिटी। सॉल्विंग इक्वेशन और इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखो तुमको क्या दिया हुआ रहेगा, दो फंक्शन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना होगा आपस में, है कि नहीं? तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो भी दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका ग्राफ बनाएंगे, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और कोऑर्डिनेट में जो उसका x का वैल्यू होगा वो अपना क्या होगा, सॉल्यूशन। वो अपना क्या होगा, x का वैल्यू होता है सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लो एक ग्राफ आप मतलब दो ग्राफ है, वो जाके 2-3 जगह टकराया, मतलब 2-3 जगह एक दूसरे को कट किया, तो कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? 2 जगह कट किया तो 2 सॉल्यूशन, 3 जगह कट किया तो 3 सॉल्यूशन। और वो सब कहाँ से पता चलेगा? सबके इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, तो लिखो टू सॉल्व, पहला लिखो पॉइंट, टू सॉल्व fx इक्वल टू gx। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है तुम लोग को? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो लिखो टू सॉल्व दिस फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ fx एंड gx। ठीक है, ग्राफ बना के। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो तुम लोग को ना ग्राफ से अंदाजा लग सकता है कि कितना सॉल्यूशन हो सकता है, और कभी कभी तुमको आंसर क्या हो सकता है वो भी पता चल सकता है, पर सारे क्वेश्चन के लिए नहीं। ठीक है, कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, मतलब वो ऐसा होता ही है कि तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर हम लोग बता सकते हैं तुक्का मार के या ऑप्शन देके कि कोई इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम लोग को कम से कम नंबर पता चल जाएगा ग्राफ बनाने के बाद कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलता है? इंटरसेक्शन ऑफ fx एंड gx। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इससे हम लोग क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। log x और e के पावर x एक फंक्शन है ln x log x। ठीक है, दूसरा फंक्शन है तुम्हारा e टू द पावर माइनस x। तो तुमसे पूछा गया बता नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना होगा, मतलब इसका कितना आंसर पॉसिबल हो सकता है, बताओ। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ वही तो करना है, कर भी देता हूँ। ग्राफ सीख लिया ना, ट्राई करो। तो सबसे पहले किसका बनाएगा? log x का ग्राफ बनाएगा। कैसा दिखता है log x का ग्राफ? नीचे से ऐसा कुछ, और ये कहाँ कट करता है? 1,0 पे, और e के पावर माइनस x, तो e के पावर x का ग्राफ कैसा होता है? लेफ्ट से लेकर ऊपर इंक्रीजिंग जाता है, तो e के पावर माइनस x इधर आ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ये ऊपर भेज दो ऐसे, और ये अपना x एक्सिस। ठीक है, टच नहीं कर रहा है। तो देखो कितनी जगह कटा? एक जगह पे कट किया। कितने जगह पे कट किया? एक जगह पे। दोनों ग्राफ आपस में कहाँ कट किया? एक जगह पे कट किया। तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ही, तो 1,0 नहीं है इसका कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना। ठीक है, ये log x का था, तो ये दोनों जहाँ कट किया ना, तो ये कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो इस कोऑर्डिनेट को मान लिया। देखो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, अल्फा कॉमा बीटा,
तो इसका सॉल्यूशन में किसका वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू इसका कितना होगा, अल्फा अल्फा। तो कितना सॉल्यूशन होगा इसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक। कहानी है सबको समझ में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू निकालना चाहता तो निकाल सकते हैं, ठीक है, पर कोई जरूरी नहीं कि तुम हर बार इसको सॉल्व करके निकाल ही लो, ठीक है ना, निकल भी सकता है, नहीं निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है ना लास्ट में कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता कितना हो गया, तो लास्ट में आके अगर ऐसा कभी क्वेश्चन बन गया तो हम लोग ग्राफ बना के देख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो ये तो हो गया इक्वालिटी का। अगर मान लो ग्रेटर देन या लेस देन रहता, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू रहता, तो क्या कहते हैं, इसको नोट किया पहले, हाँ सर। मिटा दें, लिखो। अब हमको क्या करना है, ये तो इक्वालिटी वाला हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी वाला, या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। क्या करना है, तुम लोग को हम उसमें भी सिखाए थे थोड़ा सा, अगर तुम लोग को ध्यान होगा तो, एरिया निकालने के लिए ग्राफ में, याद है कैसे कहते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऐसा कुछ करवाए थे ना। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या ध्यान रखना है, देखो fx क्या होना चाहिए, gx से बड़ा होना चाहिए, तो जहाँ पे fx का ग्राफ क्या होगा, gx से बड़ा होगा, वही उसका आंसर होगा। जहाँ पे ग्राफ fx का बड़ा होगा gx से, वही ग्राफ वहां से वहां तक वाला पार्ट क्या होगा, उसका आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल से ही समझते हैं, जैसे मान लो जैसे तो एक ग्राफ अपना लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो एक ग्राफ गया ऐसे, ठीक है, ये मान लो fx है, और एक ग्राफ गया मान लो ऐसे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये मान लो क्या है, gx का ग्राफ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज भी दे देते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट कुछ होगा, ये वाला पॉइंट कुछ होगा, यहाँ पे मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये जहाँ कट किया ये मान लो a है, ये मान लो c है, और ये इधर मान लो d। तुमको इतना दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या बोले, fx बड़ा होना चाहिए gx से, तो fx कहाँ पे बड़ा दिख रहा है gx से, कहाँ से कहाँ तक में, fx का ग्राफ कौन सा, ये वाला, और gx का ये वाला, तो fx का gx से बड़ा कहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक में, देखो ध्यान से, अरे बी से बीटा से ए तक में ग्राफ क्या है, या अल्फा से ए तक में fx का ग्राफ क्या है, gx से ऊपर है, यस सर। नहीं दिखा, हाँ सर। दिखा कि नहीं, अल्फा से लेकर ए तक में, यहाँ से यहाँ तक देखो नहीं, fx का ग्राफ नीचे आया है, ठीक है, और gx का ग्राफ ऊपर गया, ये भी ठीक है, पर हमको कौन सा जगह चाहिए जहाँ पे fx बड़ा है, किससे, gx से, तो कौन सा जगह पे बड़ा है, लेफ्ट साइड में, यहाँ से यहाँ तक में, जहाँ पे ग्राफ क्या है, ऊपर है, जहाँ पे ग्राफ क्या है, ऊपर है, तो कौन सा ग्राफ है, ये वाला। हमको बस वो रीजन चाहिए, यहाँ पे भले छोटा हो गया ये, नीचे चला गया, पर हमको कौन सा रीजन चाहिए जहाँ पे वो बड़ा है, मतलब ठीक है, कहीं पे हो सकता है ना। हाँ कहीं पे भी हो सकता है। अभी दिखाएंगे एग्जांपल, ये तो नॉर्मल कुछ भी ग्राफ खींच दिया हम ऐसे ही, ठीक है, ये मतलब समझाने के लिए था कि ऊपर वाला को लेना है, अभी ग्राफ एग्जैक्ट सही भी नहीं है, कुछ भी बना दिया है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्या बहुत ज़्यादा होगा, कैसे बहुत ज़्यादा होगा, एक यहीं तो काट रहा है, ये इधर चल जाएगा उधर चल जाएगा, अगर यहाँ तो ऐसा हम ब्लॉक कर दिए हैं इसको, यहाँ पे तो ऐसा हम क्लोज कर दिए हैं, पर अगर जाता तो वो इधर इन्फिनिटी को जाता है, इसको इधर भेज देते, इसको नीचे भेजते, इसको उधर भेजते, तो कहीं तो मिलने का चांस ही नहीं है दोबारा, तो ये बस एक ही जगह कट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा मान लो अगर हमको आंसर लिखना रहता है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं, इसी में, हाँ इसी में भी कर सकते हैं। तुम लोग को क्या चाहिए था, मान लो अगर ये हम एंड पॉइंट सब नहीं रहता, या रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखते हैं आंसर, सॉल्यूशन इसका क्या लिखते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से लेकर ए ओपन
क्यों ओपन? क्योंकि देख रहा है ना करली ब्रैकेट, सॉरी ग्रेटर देन है, इक्वालिटी का साइन वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ए ओपन से लेकर कहां तक? अल्फा से लेकर ये ओपन और अल्फा भी क्या होगा? ओपन होगा कि क्लोज? यहाँ सोच के होता अल्फा क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा को लेना है, हाँ उससे बड़ा बोल रहा है। उससे बड़ा तो जाएगा नहीं और उससे छोटा भी नहीं, वहां तक है, तो इसको उल्टा लीजिए क्या? नहीं, ठीक है। सर अल्फा से लेकर ये और फिर ए से सी, इसी तो नीचे रहेगा ना। ए से तुमको बड़ा वाला चाहिए ना? ए से गिरा जाता है। अच्छा नहीं आया समझ में? हाँ ऐसा मतलब मैक्सिमम चाहिए, शिवम? बड़ा काम है। हाँ सर समझ गया। तो बोला करो, जिंदा हो कि नहीं? शॉर्टकट से लेना तो शॉर्टकट है। अच्छा मान लो ये सब हटा देते, इसको नोट करो पहले, इसको नोट करो। कर लिया। क्या? अब हमको कुछ वैल्यू हटा देना है, ये सब हटा दो, सब जा रहा है इन्फिनिटी को। किधर जा रहा है? इन्फिनिटी। यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इस बार इसको एफ ले लो, इसको जी एक्स ले लिया, ठीक है। ये मान लो अल्फा पे एक्स कोऑर्डिनेट इसका अल्फा है, ठीक है। ये सब जा रहा है, पॉइंट नहीं दिया मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। अब बताओ तुमको चाहिए क्या? एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। क्या होगा इसका आंसर? इन्फिनिटी से नहीं माइनस, ध्यान से देख के, अल्फा से लेकर ध्यान से देख के, इन्फिनिटी शायद। अल्फा से बीटा। शायद वायद मत करो। क्या बोले? एफ एक्स चाहिए बड़ा, किससे? जी एक्स से। हाँ। तो देखो कहाँ एफ एक्स ऊपर है जी एक्स से। सर अल्फा क्या बोलते हैं, अल्फा ओपन में होगा मतलब। ध्यान से देख के बात करो। अच्छा एफएक्स उधर चले गया, एफ एक्स ऊपर चला गया तो अल्फा से और जी एक्स इधर नीचे है, और इधर में क्या है? जी एक्स ऊपर है, एफ एक्स नीचे। नीचे है। तो अल्फा के बाद अल्फा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो कौन सा पार्ट होगा आंसर में? ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट होगा। अल्फा से इन्फिनिटी अल्फा से इन्फिनिटी दोनों में क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन ओपन हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा। है कहानी समझ में? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सेम टू सेम, लेस देन वाले केस में भी यही चलेगा। लेस होगा तो कौन सा हम लोग को देखना है? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, ठीक है। लेस जहाँ एफ एक्स छोटा हो। अगर तुमको इसी में लिखना तो ये लिख लो, ग्रेटर के लिए लिख लो, इसको ग्रेटर के लिए लिख लो। अगर हमको लेस देन वाला चाहिए तो कौन सा आंसर होगा? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा, सारा ओपन होगा, ठीक है। ये वाले के लिए आंसर ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नाइस। सारा कुछ इजी वे में जा रहा है, इसलिए जहाँ नहीं समझ आएगा पूछ लेना, बाद के लिए बचा के मत रखना। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। और अगर इक्वल रहता तो क्या होता? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता वहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। उसको भी लेके। हाँ, और जहाँ जा रहा उधर तो लेता है, लेना ही होता। इक्वालिटी का साइन बस यहाँ के लिए देख लेना। इन्फिनिटी की ओर जा रहा तो ओपन ही रहेगा, और आगे है चाहिए तो क्लोज रहेगा। इक्वालिटी के लिए क्लोज और ओपन में ध्यान रखना है। इक्वालिटी के केस में क्लोज और ओपन में ध्यान रखेंगे कि क्लोज करना है या नहीं करना है। चलो लिखो तो, e के पावर में 1 माइनस एक्स इक्वल टू ln ex मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाओ। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है।
बनाएगा तो छोटा छोटा बनाओ, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको एक बार बड़ा कर लेना, क्यों फालतू का पेज बर्बाद करेगा। छोटा छोटा ग्राफ बना लो, तुमको जो लगता है इमेजिन करके उसको बनाओ और बड़ा एक सही ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, e के पावर 1 माइनस x का? पहले किसका बनाएगा? e की पावर x का बनाएंगे। तो पहले सर e की पावर x जहाँ जैसा ऐसे जाएगा। इसके बाद उसके बाद किसका किसका बनेगा, फंक्शन का नाम बताओ। पहले बनाएंगे e की पावर x, हाँ। फिर e की पावर माइनस x, ना, काय फिर e की पावर प्लस e की पावर माइनस x प्लस 1। मतलब ln e के x पावर x प्लस 1, इसके बाद उसमें x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग खाली ध्यान रखना, फंक्शन किसका जानता है उसको ना पहले लेगा। x1 x plus 1 का ऑरेंज पहले। हाँ, इसके बाद उसमें क्या करेगा, माइनस लगेगा, x को किससे रिप्लेस करेगा, माइनस x के साथ, तो हो गया। ठीक है, जिसका जानता है वैसे बनाएगा। पहले किसका बना लिए, e के पावर x का, इसके बाद e के पावर x प्लस 1 का, इसके बाद x को किससे रिप्लेस कर दिए, माइनस x के साथ। जो रूल कहता है उसके हिसाब से चल रहा है कि तुम किसको रिप्लेस कर सकता है। तो e के पावर x प्लस 1 का मतलब किधर, कैसे बनेगा, मतलब a का नेगेटिव होगा, मतलब x का। किसका लगेगा ना, किसका, e की पावर x का। e के पावर x है, हाँ, e पावर प्लस x का। के पावर माइनस e के पावर माइनस x का। किधर है इसका, तुम उसको। इधर हम करते हैं। सर इसमें से काटता कैसे है? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा घसक गया। सर अभी के पावर माइनस x है तो उल्टा हो गया। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। सर e की पावर x मतलब काटता कहाँ है सर, ये पॉइंट में? कहाँ कटेगा, सोचो जीरो रख के देख लो, जीरो पे 1 देता है। अच्छा, तो 1 1 को 0 को 1 काटेगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 देता है, तो ये देता है। किस पे काटेगा, 0 को 1 और यहाँ किस पे काटेगा, तो बढ़ जाएगा। वैल्यू क्या होगा इसका, साइन 1 ध्यान से देखो। हाँ देखो देखो ध्यान से देखो, e के पावर x का ग्राफ कैसा होता है, अगर तुम लोग को याद होगा तो ऐसा होता है। ये अभी कहाँ काट रहा होता है, 0, 1 पे बेगा था। अच्छा 1 हाँ कहाँ जाना तेरा, यस यस। इसका e के पावर x प्लस 1, यानी कि ये थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि x का a का वैल्यू -1 है, तो थोड़ा इधर शिफ्ट करा दो, दिखने में तो वैसा ही लगेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट थोड़ा चेंज। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ का वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या x का वैल्यू 1 है। वे गधा, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे अच्छा वहाँ पर अभी 0 है। 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर में 1, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, e। 0, e हाँ, इसलिए बोले आज का क्लास में मजा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। उसी इसके हिसाब से वैल्यू आ गया, उसी में रखिए। अब इसको पलट देना है, ऐसा दिखेगा कुछ, बहुत बढ़िया बढ़िया। कितना हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट, 0, e। अब हमको log x का चाहिए, तो log x का ग्राफ कैसा होता है, देखो ध्यान से। तो पहले हम लोग बनाएंगे नीचे से ऊपर ln x का ग्राफ बनाएंगे, उनका होगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यस सर। यहाँ पर वैल्यू 1, 0। अब हमको क्या लगाना है इस पे, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, e x के साथ, तो क्या होता है, तो डिवाइड हो जाता है e से, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1/e, 1/e, 0। 0 कोई तकलीफ, अब इन दोनों को मिला के लिखना है, तो यहाँ पे मिला के लिख देता है। ये हो गया तुम्हारा log x का ग्राफ, और ये हो गया इसका ग्राफ। तो यहाँ कहीं कट कर रहा होगा, तो ये कोऑर्डिनेट एक जगह कट किया, तो कोई अल्फा पे कट कर रहा होगा, है कि नहीं। और यहाँ का पॉइंट कितना है, 1/e है, 1/e, 0 है, और ये अल्फा पे मान लो कट कर रहा है, तो कितना सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1।
ठीक है, अब बात है कि उसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से वैल्यू पता चल रहा है क्या, पर थोड़ा सा तो हिंट लग गया। क्या हिंट लग गया कि 1/e है ये, उसके बड़ा ही होगा। अब देखो इस तरह का आंसर ना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, अगर तुमको सॉल्यूशन निकालने दे भी दिया तो ऑप्शन पुट करके देख लेना, सबसे ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ e देख के अगर log e बेस लगाना चाहा तो तुमको 1 - x तो मिल जाएगा, पर log तो तुम इधर भी लगा दिया, फिर log के अंदर घुस गया, है कि नहीं, log के अंदर चला गया, फिर और दिक्कत हो गया। तो तुम लोग क्या करेगा, ऑप्शन देख के वैल्यू पुट कर देना, या तुमसे इस तरह से पूछा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा और वो आंसर कितना होगा, होता है कि नहीं, आंसर तुमको इस तरह ऑप्शन इस तरह से है कि पहला वाला हो मतलब ब्रैकेट में ऐसे दिया रहा है 1,1, इसका मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात कर रहा हो, और वो यहाँ पे लिखा हुआ कि आंसर कितना हो। इस तरह से भी रहता है ना कि नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे इस तरह से करके दे सकता है अगर एक ही ऑप्शन हुआ तो, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ऑप्शन में मान लो कुछ भी है, तो यहाँ पे तुक्का मार के देख लो क्या होगा, हमको पता है इसलिए हम तुक्का मार लेते हैं एक बार में। क्या होगा, 1 रख के देखो कितना होगा, e पर 0 बताओ 1 हो गया, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ln ln e, और ln का मतलब क्या था, log बेस e, तो वो e और ये कितना हो गया, पावर 1, तो इधर भी 1 इधर भी 1, यानी इसका आंसर कितना होगा, 1 नहीं आया समझ में, समझ गए। वैल्यू 1 रख के देख लो ना। हाँ दोनों इक्वल हो गया तो सही है। ln e का मतलब क्या हुआ, log बेस में क्या e, और यहाँ पे भी e है, तो ये इसका वैल्यू कितना होता है 1, e के पावर 1 करेंगे तो e आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऑफ x क्या हो गया 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 1 हो गया और x का वैल्यू भी क्या हो गया। ये मत देखना कि वो 1 लिखे हैं तो इसलिए 1 लिखे हैं, तो ये 1 वैल्यू है और वो 1 सॉल्यूशन है, कि केवल आंसर आ सकता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। आया मजा इसमें? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो और लास्ट में जाके ऐसा दिखने लगा, तो ये नहीं कि छोड़ देंगे उसको, यहाँ से भी हम लोग आगे कर सकते हैं, पर उसके लिए ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। इसमें दिमाग लगाया गया क्या, अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा हम लोग जेईई मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन। कोई तकलीफ नहीं, ये सब पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, कैसे करेगा क्या ही नहीं है, क्वेश्चन है पढ़ा था इस तरह का, मतलब हाँ क्वालिटी क्वेश्चन नहीं मतलब इनइक्वालिटी ग्राफ में कैसे सॉल्व करता है, नहीं, ये सब नहीं, मतलब सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब पढ़े। अच्छा वहाँ तक था। आगे बढ़े जैसे हाँ चलो लिखो क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, जहाँ से पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा टीचर से पढ़ते हैं इसीलिए, अच्छा क्या सब बढ़िया पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन, करली ब्रैकेट नहीं, कौन सा पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर कैसे लिखते हैं, इक्वल टू, ये दे दिया, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, आप देख के थोड़ा आएगा दिमाग घूरेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आदमी ऐसा सॉल्व करेगा हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है और आंसर क्या होगा वो बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हम लगा देते हैं तुम लोग के लिए, थोड़ा सा तुम लोग लगाओ। क्या करना होगा हम लोग को इसको देख के कि सबसे पहले दोनों क्या बना ले, ग्राफ बनाएगा, और क्या बनाएगा, बनाओ ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होता है याद रखना पड़ेगा बाबू, ठीक ना। बीच में आगे से छोड़। ऐसा होता है, बना लोगे ग्राफ बना बिना ग्राफ बनाए इंजीनियर बनना चाहता है, बता दो। से 0 का 1 होगा। और तुम
क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू का? इंटीजर का आंसर क्या होता है? 0। कुछ तो बकता है भाई तुम, हैं? कुछ तो बकता है, इंटीजर का 0 होता था। हैं? इंटीजर का क्या होता है आंसर? 0 फ्रैक्शनल का बोल रहा था। फ्रैक्शन का 0 होता है। फ्रैक्शन के अंदर अगर इंटीजर ना तो आंसर क्या होगा? 0 और इसका वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच आता है? 0 से 1 के बीच बीच में। 0 भी आता है, हाँ। 1 नहीं आता है। 0 से 1 के बीच में होता है पर 0 नहीं, सॉरी 0 होता है और 1 नहीं होता है। ठीक है, तो तुम x का कोई वैल्यू लेगा तो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये हाइट कितना है? 1 का ही है ना, 0 से 1 के का ही है। अरे y का वैल्यू ना 1 से कम, तो 1 वाला हाइट है। कहानी है, समझ में कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? ये सब करवा दिए हैं, बार बार बोलोगे ऐसा नहीं करो, कुटा जाएगा नहीं तो। अच्छा, अब बात करते हैं किसका? x² - 4 का। इसका ग्राफ कैसा होगा? कल ही बताए थे। कैसा दिखता है? -2 और 2 से पास होता है कि नहीं? तो ऐसा पास करा दो, कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? नहीं सर। अब हमको ये बताओ कि इसको कट करेगा कि यहाँ पे एक और 4 वाला आ रहा होगा उसको भी कट करेगा कि कैसे है, क्या सीन है? ये भी तो हो सकता है। हमको तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। कोई अगर मान लो ग्राफ ऐसे ऐसे बना दिया घुसा घुसा के, इसको कोई थोड़ा ऐसे चीर दिया तिरछा मार के, तब तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, है ना? किसी को बनाने का आंसर, कुछ बनाने का कुछ भी बना सकते हैं, इसको और इधर घुसेड़ सकते हैं, यहाँ पे भी काटेगा, इधर भी काटते हुए चल जाएगा। पर होगा क्या एक्चुअल में बताओ? क्या 3 को काटेगा और मतलब 3 वाला के पास से जो ऐसे जा रहा है वो उसको काटेगा, -4 वाले के पास से जा रहा है उसको काटेगा, कि क्या होगा? नहीं कि काटेगा। एक को ही काटेगा या 2, इसको भी नहीं काटेगा, सिर्फ यहाँ से ऐसे गुजर जाएगा। क्या होगा सोचो जरा। सोचो सोचो। हमको तो सर बिना छुए निकलेगा। नहीं तो ऐसा हमेशा गलत लगता है। सोचो जरा, इधर इधर देख के तो अंदाजा लगा लो कम से कम। नहीं काटेगा सर। 3 को तो काटेगा, क्योंकि 3 इसके और झुका हुआ है ना। हाँ वो 3 को छोड़ 3 को काटेगा पर 4 को नहीं काटेगा। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है बताओ? इसके पीछे रीजन क्या होगा? वैल्यू डाल के चेक कर लो ना, वैल्यू डाल के चेक कर लो ना। ठीक है, स्क्वायर वाला फंक्शन है, वैल्यू डाल के तुम लोग चेक कर लेना। सिंपल सा बात है, कोई भी चीज समझ में नहीं है वैल्यू डाल के चेक करो कि वहां से गुजरेगा या नहीं गुजरने वाला है। ये किसका है ग्राफ? ये ग्राफ किसका है? x² - 4 का है कि नहीं? तो तुम लोग वैल्यू डाल के देख लो कि इसको कभी छुएगा कि नहीं, या 4 पे कभी आएगा कि नहीं, या -3 से बड़ा होगा कि नहीं। तब तो सर 3 में भी नहीं काटेगा, मतलब -3 में जो पॉइंट है। नहीं समझा? अरे यहाँ का बात कर रही है, 3 का जब जा रहा होगा हाँ वैल्यू धीरे धीरे इधर जाने के साथ तो बढ़ेगा भी ना। हाँ उसके हिसाब से देखो, अभी के लिए तुम्हारे पास कितना है? -2 -2, और यहाँ पे कितना है? हाइट कितना है अभी? 1 है, 1। ठीक है, तो 1 के लिए तुम देखिएगा कितना दूर तक जाएगा। अरे इस इक्वेशन के हिसाब से, इसके हिसाब से वैल्यू डालेगा तो तुम देखना कि क्या हो रहा है। आ समझो कुछ आया ना? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे खुद सोचो। यहाँ पे वैल्यू कितना है? वहाँ ऑलरेडी 1 है, तो 1 पे कितना होगा? 1 पे इसका वैल्यू हो जाएगा -3, मतलब उसका वैल्यू 0 1 पे सर 0 सर होगा ना। फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू ना सर 1 स्क्वायर वाला फ्रैक्शनल पार्ट का तो बना चुके हैं। इस ग्राफ के बारे में बात करें, ग्राफ का -3 -3 पे रखो, -3 का वैल्यू कितना आएगा? -3 हम रखेंगे तो 5 5 आएगा। 5 आएगा। तो -3 पे 5, ये 1 है तो 5 यहाँ पे कहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा, है कि नहीं? 4 पे -4 पे कितना मिल रहा है? -4 पे भी सर 16 में 4 का 12 कितना? 12 12 थोड़ा और ऊपर मिलेगा। तो -4 कहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा तुमको, और -3 का सीधा कौन है? यहाँ पे। तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लो कि 1 के हाइट पे इसको कहाँ तक मिल रहा होगा? यहीं तक मिलेगा, 4 उसको कभी मिलेगा ही नहीं। -1 के हाइट पे फ्रैक्शनल पार्ट में इसका ग्राफ इसको कभी कट करेगा ही नहीं। इसका हाइट इतना है ना, ये थोड़ी ना बढ़ रहा है, ये ग्राफ बढ़ेगा, ये ग्राफ थोड़ी ना अपनी जगह से हिल रहा है।
तो वैल्यू रखते जा, तुमको दिख जाएगा कि ये कभी इसको कट कर रहा होगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। -2 पे कितना हो रहा है? कर देगा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। यहाँ पे ही है। हाँ वही सॉल्यूशन है उसका। -3 पे -3 पे उसका क्या सर 5 बन जाएगा। -3 पे कितना? 5 आ गया। -3 पे 5 है, तो -3 पे 5 मिल रहा है और -4 पे 12 बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ऊपर में जाके कहीं कट करता है, पर यहाँ तो ऊपर है ही नहीं। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। 2 1 2 और 3 3। कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया? 3 3। ठीक है, अब अगर 2 तो हम लोग को साफ साफ पता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 3, और 2 वैल्यू तो साफ साफ पता है, कौन कौन है? -2 और 2 -2 और 2। एक और कौन होगा बता दो। एक और कौन रहा होगा बताओ। तुम लोग अगर ग्राफ ध्यान से देखा होगा तो तुमको ये वाला पता चल गया, ये वाला पता चल गया, सिर्फ ये वाला पता करना है। और ये दोनों बताए थे, जब भी 2 ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना हो तो वो दोनों ग्राफ को आपस में लड़ा दो, वैल्यू कुछ ना कुछ तो देगा। तो तुम लोग ध्यान से देखो, ये पूरा तो फ्रैक्शन पार्ट का ही है, पर अगर सिर्फ इस लाइन का बात करें तो ये कौन सा लाइन है याद करो, ये कौन सा लाइन होता है? y बराबर x जैसा है। ये सारा लाइन कैसा होता है? y बराबर x जैसा। तुम लोग को इक्वेशन में लिखवा भी दिए हैं, ग्राफ में लिखवाए भी हैं। तो ये इधर आया है तो x प्लस y बराबर x प्लस ये वाला है y x तुम्हारा कहाँ मिलेगा? ये वाला है y इक्वल टू x, तो 3 घर इधर आया है यानी x प्लस 3 हुआ होगा। a का वैल्यू -3 इधर आएगा, तो ये वही वाला लाइन होगा। तुम लोग को लिखवा भी दिया ऐसे, इसका लिखवाए थे, कितना लिखवाए थे इसका? y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x प्लस सॉरी x माइनस 1, ये y इक्वल टू x माइनस 2, इधर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे ही चलता जाता है। तो ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेगा तब ना सॉल्व करेगा। तो सीधे फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा कर लेना अपने से, वैल्यू आएगा। सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? धाराचार्य वाला सूत्र लगा के, श्री धाराचार्य वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला उसको यूज करो और यहाँ पे सॉल्व करके लिख लो। कोई दिक्कत आया? बात समझ में? एक सॉल्यूशन आएगा, इसका आंसर कितना आएगा वो भी हम लिखवा देते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्वाड्रेटिक में पक्का 2 आंसर आ रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, पक्का 2 आंसर देगा, एक प्लस में देगा एक माइनस में। हम लोग को कौन सा वाला चाहिए होगा? हमको सब पॉजिटिव चाहिए। तुमको हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है। नहीं सर, किधर है? किधर है? देखो तो इधर है, तो इस बार हम लोग को पॉजिटिव वाला आंसर नहीं चाहिए। हम लोग कौन सा चाहिए होगा? नेगेटिव वाला। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा नेगेटिव वाला आएगा। ठीक है, हाँ, जिसका वैल्यू नेगेटिव में होगा वही वाला आंसर यहाँ लिखना, पॉजिटिव वाला मत लिखना। ये कम से कम करना है एक बार खुद से। हाँ अच्छा, दिमाग तो रहता ही नहीं हमेशा, वो एक भी आंसर आज तक सही नहीं दिया है। ठीक है, ज्यादा बोलेगा वीडियो में नाम ले लेंगे तुम्हारा, अब पापा भेज देंगे। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये सब देखो हेल्प करेगा क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करने के लिए, इसलिए बता रहे हैं। हट जाए। आगे समझो, ग्राफ नहीं आ रहा तुमको बनाने में, हमको बन गया सर। तिरछा देना है। नोट करो। सर क्या है इसका आंसर? 1 माइनस रूट 29 ऐसे कुछ सही है, बाय कितना 2 बाय 2। 1 क्या है? 1 प्लस माइनस रूट 29। तो इसका आंसर कितना आ रहा है तुम लोग के पास?
1 प्लस माइनस रूट अंडर 29/2। लेकिन हम लोग से लेंगे नेगेटिव तो प्लस वाला हम लोग को लेना नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पे प्लस वाला आंसर नहीं होगा। क्या होगा आंसर में से माइनस वाला, तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये नेगेटिव को हटा दो, सीधे इसको यहाँ पे लिख लेना। ये वाला आंसर, थर्ड आंसर ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सब। ठीक है, तुम लोग को जो बोले ना कट करने वाला, तुम लोग पॉइंट बिठाना, वैल्यू रख के देख लेना, जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट मैच करेगा वहीं पे से तो ये ग्राफ गुजरेगा ना, तो बैठा के देख लेना। तो ये इसको कभी टच ही नहीं करेगा। मेरा थोड़ा छोटा बड़ा इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा, इससे वजह से तुम लोग को लग रहा है कि 4 को भी कट कर सकता है, पर नहीं करेगा। पॉइंट्स के हिसाब से ही ना आंसर ये वैल्यू देगा, तो उसी पॉइंट को फॉलो करेगा ना, तो ये कभी इसको टच भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखें इसको। सर ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे कि -3 जो सिधानी में ही तो है, मतलब ऊपर वाला चार्ट, तो -3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ऊपर वाला सेटिस्फाई करेगा। ये भी बोल सकता है -3 के आगे नहीं जा रहा, तो काम तो वही से खत्म हो गया। ऐसे ही बोल सकता है। और नहीं, तुम लोग को विजुलाइज करना है चीज को, तो पॉइंट बना के देख लो, पॉइंट से ग्राफ गुजरेगा। ठीक है, और ऐसे भी सही बोला, -3 से क्या है सब छोटा जाए, इधर वाला सारा वैल्यू छोटा ही है ना, तो -3 को ही नहीं गया, पर कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो ऊपर तो लाइन है ही ना। हाँ, ऊपर लाइन नहीं है, यही तो हम तभी से समझाना चाह रहे थे। लाइन ऊपर जाता तब कट कर सकता था, लाइन तो ऊपर भी नहीं गया। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है, मान लो इधर थोड़ा गुजर जाता तो -3 सॉल्यूशन नहीं होता, गुजर तो सकता था लाइन आगे जाके। हाँ, हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए क्या है सबसे बेस्ट तरीका, पॉइंट रख के ग्राफ बना दो, देख लो। ठीक है, पर हम लोग को ध्यान रहेगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। ठीक ना, इधर मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग करके दिखा, लिखो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2x। क्या बोले, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2x। कैसे बनाएगा इसको बता, ग्राफ चाहिए तो आगे दो ग्राफ चाहिए, तो किसे कैसा ग्राफ बनाना होगा, 2x हो गया, और एक ये रूट अंडर वाला। ठीक है, तो देखो रुको जरा, अलग अलग ग्राफ बनाना है, खाली देखना है कि कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए y मान लेते हैं, ऐसा तो y है ना ग्राफ, और ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर 2x का हो गया। इसको अगर ध्यान से देखेगा तो अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, और x को इधर बुला लेगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। ये किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका अगर ग्राफ बोला जाए तो अल्फा बीटा, मतलब सॉरी, सेंटर कहाँ पे होगा, अल्फा 0,0 पे 0,0 पे होगा। याद है, देखा कैसे कहाँ से कहाँ क्या बन गया, सर्कल घुस गया, ऐसे ही होता है। तो तुम लोग ध्यान रखेगा तब ना, ध्यान रखना होगा। ठीक है, सब इसलिए थोड़ा रिवाइज किया करो। तो ये हो गया, इसका सेंटर क्या हो गया 0,0 पे, और रेडियस कितना हो गया 2। वहाँ सेंटर को किससे बोलते थे हम लोग, अल्फा बीटा से। ठीक है, और r हो गया 2, यानी सर्कल जो बन रहा होगा वो सेंटर से पास कर रहा होगा। ठीक है, और कहाँ पे कट कर रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, इधर वाला क्या हो जाएगा, y वाला लिखने की जरूरत नहीं, ये भी 2 होगा, ये भी -2 ऊपर में 0,2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कंप्लीट सर्कल। अब हमको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, y equals to 2x 2x कर गया, 2x का लाइन कैसा होगा, ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पर देखो, ये तो हम लोग अपने से स्क्वायरिंग वगैरह कर रखी है। ठीक है, पर अगर तुम यहाँ ध्यान से देखेगा तो इसमें कैसे कैसे वैल्यू आया है, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला भी पार्ट आया, मतलब कंप्लीट आया। अब ये बता, ऐसा पूरा सर्कल हम लोग क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको क्या लेट किए थे, y लेट किए, फिर स्क्वायरिंग वगैरह किए, तो सर्कल मिल गया हमको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुम इसको ध्यान से देखेगा तो हमको तो सिर्फ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था। अब हमको बताओ कौन सा पार्ट लेना है आंसर में, क्यों ऊपर वाला, क्योंकि रूट हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, बताया था तुम लोग को, पॉजिटिव वाला होता है।
तो y x एक्सिस के नीचे जो क्वांटिटी है y हो गया, तो y कैसा है नीचे में x एक्सिस के नेगेटिव निगेटिव है, यानी निगेटिव रूट के अंदर निगेटिव, नहीं जाता है। मतलब ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं है समझ में। कोई बात नहीं, चलते। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, सर वो दिख रहा है। तो बोर्ड काम का चीज देखो ना, उधर कुछ नहीं, हम नहीं दिखे, कोई दिक्कत नहीं, काम का चीज दिख रहा है ना, बस काम का चीज देखो। खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूट के अंदर का क्वांटिटी कैसा है, हमेशा पॉजिटिव। रूट सॉरी रूट ही पूरा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा पार्ट लेना है, सिर्फ ऊपर वाला। देखो इस तरह से ना, जो ये इसको खोलेंगे तो इसका अगर हम लोग जो वापस से स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। क्या क्या आएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। माइनस वाला हम लोग को चाहिए नहीं, नहीं, तो सिर्फ कौन सा पार्ट होगा, ऊपर वाला। यानी जो इसका ग्राफ बनेगा वो हम लोग को सिर्फ कहाँ वाला लेना है, ऊपर वाला लेना है। यानी नीचे, ये नीचे वाला चांद नहीं होगा, सिर्फ कौन सा चांद होगा, ऊपर वाला। और y इक्वल टू 2x यही रहेगा। अब तुमको क्या बोला है कि 2x से बड़ा होना चाहिए, तो कहाँ पे ग्राफ 2x के ऊपर है। देखो अगर ध्यान से देखेगा तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, अल्फा मान लिया इसको। तो इसके उधर इसका y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऊपर है, पर हमको चाहिए इसका ग्राफ ऊपर। तो इससे पहले जितना जगह है सब जगह किसका ग्राफ ऊपर है, इस वाले का। हाँ दिखा कि नहीं दिखा, इस लाइन अल्फा के बाद ये लाइन ऊपर गया है, उससे पहले तो सब कहाँ था, नीचे नीचे ही था ना। तो हमको तो वही वाला जगह चाहिए जहाँ ये वाला ऊपर रहे, ये आधा सर्कल कहाँ रहे, ऊपर रहे। तो कौन सा जगह है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या लिखे इसका वैल्यू जरा बताओ तो, कहाँ से कहाँ तक लिखे, बोलो। क्लोज्ड -2 से अल्फा अल्फा तक अल्फा ओपन ओके। समझ गया क्या लिखा है, क्लोज -2 से लेकर अल्फा तक, ठीक है। अल्फा तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता तो अल्फा भी ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल बोला था तो ले सकते हैं, पर अभी सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए इधर वाला अल्फा नहीं ले पाए हम लोग। कहानी आ गया समझ में, नोट करो। क्या, मतलब इतना खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ तो इसलिए तो प्रिपेयर करवा रहे हैं ना, प्रिपरेशन इसी का नाम है कि देख के रखो सब। अब फिर भी एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं आता है तो कम से कम प्रैक्टिस रहेगा तो ध्यान में रहेगा ना। सेंटर का क्वेश्चन है एरिया में एलिप्स है। हाँ क्या पता डायरेक्ट यही देते, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। आ गया तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा वैल्यू को बताया क्या, ये वाला वैल्यू कितना होगा अल्फा का, बताओ। चलो कम से कम एक क्वेश्चन तो बताओ, पता तो चले पढ़ता है तुम लोग। अल्फा का कोऑर्डिनेट्स है। हाँ कैसे निकालते हैं, फिर देखो कौन कौन टकरा रहा है वहाँ पे, सॉल्व कर लो दोनों को आपस में। ये तो सॉल्व कर ही सकता है, तो बच्चा वाला चीज़ है, करो सॉल्व। करो करो। कर लिए, बता जल्दी। कितना है y बराबर 2x रख दो ना, 2x बराबर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, करो फटाफट। तो दोनों पॉजिटिव आना चाहिए ना सर। हाँ पॉजिटिव वाला ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आंसर आया। इसको नहीं चाहिए सर, मतलब पॉजिटिव वाली भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कुछ भी सकता है। वो तो स्क्वायरिंग तो कर ही सकते हैं। हाँ
मान के सॉल्व करो ना, तुमको तो पॉइंट निकालना है। नहीं है समझ में? ग्रेटर लेस से क्या मतलब है अभी? इक्वल टू मान के सॉल्व कर लो। अब बड़ा चाहिए तो उधर चल जाएंगे, छोटा चाहिए तो इधर आ जाएंगे। रूट अंडर 4/5 हो गया। हाँ सर। तो कितना हो गया? 2√5। टू। तो ये पॉइंट कितना हो गया? देखो ग्रेटर और लेस के चक्कर में मत फंसो ना, मेरे तो ग्राफ बन गया, हमको खाली देखना आगे जाना है पीछे जाना, बात खत्म। हमको तो अल्फा से चाहिए मतलब, तो अल्फा तो वही होगा जहाँ दोनों क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, तो 2/√5। ठीक है। अगर मान लो ये कंप्लीट होता ग्राफ, ये ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट होता, सर्कल पूरा कंप्लीट होता, कितने जगह कट करता? नीचे एक ऊपर और एक यहाँ पे भी कट करता। उसका वैल्यू होता है -2/5। समझ गया? होता सर क्या? इसका y कोऑर्डिनेट सिमेट्री का सेकंड हो सकता है हाँ? सर। इसका सर y कोऑर्डिनेट कुछ होगा अल्फा का। अरे हाँ, जीरो होगा ना यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे रख लो इसको, 2√5 को किसी में भी रख दो, x का वैल्यू 4√5 हो जाएगा y का। कहीं भी रख सकता है, x रखेगा y मिल जाएगा उस जगह का। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इस जगह का बात कर रहे हैं, 2√5, 0। हाँ। ठीक है। तुम लोग को साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ आता है, बताए हुए थे, हाँ है ना? हाँ सर। तो लिखो तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। फटाफट। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। तुम लोग को वापस से समझना होगा, देख लेना वीडियो, ठीक है? इसलिए तुम लोग का रिकॉर्ड कर रहे हैं कि तुम लोग को दोबारा इतना देर टाइम देंगे तो फिर आगे का पढ़ाई नहीं हो पाएगा ना। तो तुम लोग को जब भी रिवाइज करना है, डबल स्पीड में चला के इसी को रिवाइज कर लेगा। साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? एक ही में बना देते हैं, ठीक है? हम लोग को बहुत कुछ आइडिया लग गया है, इसलिए बार बार नया नहीं बनाएंगे। कैसा होता है ग्राफ? यहाँ से स्टार्ट होता है उल्टा। उल्टा फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 पे होता है, ठीक है? पूरी तरह से क्लोज हो गया। अच्छा, अब हमको क्या करना है? कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x कैसा होता है याद करो? ऊपर से फॉ होता है, कहाँ से? पाई से। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, पाई से 0, पाई से फॉ होता है, ठीक है? और कहाँ से पास करता है? π/2 से पास करेगा और नीचे ऐसे यहाँ 1 पे आ जाता है, ठीक है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला जगह। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1। इसका वैल्यू बताया क्या? इसका यहाँ का वैल्यू सर π/4 होगा। इनवर्स अच्छा 1 होगा था। 1/√2। इनवर्स है ना, 1/√2। तुम एंगल बताया, एंगल कुछ डाल रहा है। कैसे सर? अरे तुम जगह ही नहीं अभी तक। इनवर्स के केस में हम लोग को अच्छा 45 डिग्री, 45 1/2। सो वो नहीं समझ रहा उसमें वो वाला रूट कैसे होगा, मतलब कि ये दोनों जगह कहाँ सेम होगा? तो साइन में सोचो ना, साइन में सोचो कहाँ होता है? अच्छा हाँ, अब 45 में आता है। 45 में दोनों होता है, तो यहाँ पे 1/√2 हो गया। इनवर्स के केस में उल्टा, समझ गया। दोनों जगह कहाँ सेम होगा? यहीं पे सेम होगा, ठीक है? साइन 1/√2। तो इसका आंसर बताएगा। तो क्या चाहिए था? ग्रेटर चाहिए था। तो साइन इनवर्स जहाँ बड़ा है कॉस इनवर्स से। सर इधर लेफ्ट साइड में। तू हमसे गलत काहे बताता है बे? और कितना गलत बोलेगा? साइन इनवर्स बड़ा चाहिए। साइन इनवर्स का ग्राफ कौन सा है? ये वाला है साइन इनवर्स का ग्राफ। इतना गलत कैसे हो सकता है हर बार? प्रणाम ले ले क्या? पापा को भेज देंगे तेरा वीडियो। ध्यान से देखो, ये वाला कॉस इनवर्स है, ये वाला साइन इनवर्स है, ठीक है? देखो साइन इनवर्स अभी नीचे था, यहाँ के बाद कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और ये अभी कॉस इनवर्स ऊपर है, इधर आके नीचे आ गया। किसके बाद नीचे आया? 1/√2 के। तो हमको तो बड़ा वाला चाहिए, तो ये वाला आंसर होगा। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया? 1/√2 से लेकर 1 तक। 1 क्या? क्लोज, और इधर क्या हो गया? ओपन। किसी को कोई तकलीफ? इनइक्वालिटी का इक्वल का साइन नहीं था, इसीलिए
नहीं होता तो दोनों साइड क्लोज लगाते हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, तो जो बोलना चाह रहा समझो तुम। अच्छा, इसको सॉल्व करके अगर आंसर निकालना होता तो ये तो ग्राफ से हो गया, दिख गया, थोड़ा सा दिमाग लगा तो ये वैल्यू पता चल गया। पर अगर नहीं रहता पता कुछ तो क्या करते, कैसे सॉल्व करते इसको, तो तुम लोग को आगे सिखाएंगे इनवर्स में। जैसे होता है ना क्या होता है, cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos 90 प्लस थीटा, ऐसा कुछ होता है कि 90 प्लस थीटा sin थीटा, ऐसा होता है ना? सॉरी, क्या होता है? एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट सही सही पता क्या होता है? sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos cos थीटा होता है। हाँ ठीक है, कोई इस बार दिक्कत? गलत नहीं है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? तो इसी तरह जब इसमें इन्वर्स लग जाता है ना, तो फॉर्मूला क्या बनता है वो देखो। फॉर्मूला ये बनता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 ठीक है। तो यहाँ से cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x cos इनवर्स x, ये इधर आ जाएगा, उल्टा लिखे क्या? तो लाइन आ वापस cos इनवर्स x के लिए ही तो लिख रहा है, वो तो पाई में sin इनवर्स x sin इनवर्स के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 sin sin इनवर्स इनवर्स x greater than पाई बाई 2 यहाँ से क्या आ जाएगा? sin इनवर्स greater than पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 से बड़ा होना चाहिए। दिख गया तुम लोग को पाई बाई 4 से बड़ा है कि नहीं? तो पाई बाई 4 कहाँ आ रहा होगा देखो, वहीं पर यहाँ पर। तो पाई बाई 4 से बड़ा चाहिए तो ऊपर चला गया, हम्म वहां पे तो एक ही ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पे बस यही ग्राफ बनेगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे क्या रहा होगा? पाई बाई 2 रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा? माइनस पाई बाई 2। तुमको चाहिए पाई बाई 4 से बड़ा, तो देखो ये हो गया पाई बाई 4 वाला लाइन, इससे बड़ा कहाँ मिलेगा? ये वाला। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकता था। बोला आया बात समझ में? कोई दिक्कत? आखिरी क्वेश्चन है, अगर ग्राफ याद है तो बना सकता है, नहीं याद है तो हम ग्राफ बता देंगे तुम लोग को, नोट कर लो इसको। थोड़ा ग्राफ पे ध्यान दिया करो। अभी डोमेन रेंज बचा हुआ है, डोमेन रेंज जैसे से कर लेंगे, इसके बाद हम लोग किधर जाएंगे? लिमिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिमिट पे चलेंगे। अभी है टाइम, 2-3 दिन और लगेगा। चलो लिखो क्वेश्चन, cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, मिटा देना, नहीं सर प्लीज करके समझ में आया बात? उसको खुद से कर लेना। इधर वाला लिखा है? हाँ उधर लगा बेटा नहीं उधर वाला लिखो, लिखो cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 4 cot इनवर्स x माइनस cot माइनस 4 cot इनवर्स x, देखो लिख ही देते हैं, प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cot इनवर्स x के स्क्वायर चलो इसको सॉल्व करो, कैसे करेगा? सर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे हैं। हाँ कैसे करें देखो, हम करवा देते हैं। cot x वगैरह इसको क्या मान लें? t मान लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, क्या होगा? टी स्क्वायर क्या छूटेगा? 3 और 1 3t माइनस टी प्लस 3 ग्रेटर देन 0। क्या क्या टूटा? t माइनस 3 और t माइनस 1। सही है क्या? किलेगा माइनस हाँ 1 और 3 है। आ गया? अब ध्यान से देखो, हम लोग बताए थे नंबर लाइन का गेम, 1 रखें 3 रखें, क्या होता है? कोई लफड़ा नहीं है, प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस और प्लस। ग्रेटर देन वाला चाहिए तो इधर जाएंगे, और प्लस 0 से बड़ा चाहिए ना, यानी प्लस वाला एरिया चाहिए, या इधर आएंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ गए जरा बताओ तो? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और उधर में 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी जो भी आंसर होगा अपना इन दोनों का क्या होगा? यूनियन। और क्लोज लेना है, हाँ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया टी के लिए, पर टी तो टी नहीं है, cot इनवर्स है
कॉट इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स जो होगा वो इनके यहाँ पे होगा। पर हम लोग ग्राफ से इसको देखेंगे कि ग्राफ में क्या है, मतलब ग्राफ में कौन सा पोर्शन का बात हो रहा है। यहाँ तक नोट कर लो पहले, ऊपर वाला मिटाएंगे, ग्राफ इधर ही बनाएंगे। करिए सर। मजा आ रहा है शिव? हाँ सर। अब मजा आ रहा है ना, अब फील हो रहा है कि कुछ तो कर रहे हैं। अभी तो भाई सब में तुम लोग को मजा इसलिए आ रहा है ना क्योंकि तुम लोग को बेसिक सारा एलिमेंट तो करवा दिया है। अब तुम लोग को कोई चीज बोलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बता दिए, ठीक है। या क्या बता रहे तुम लोग जितना भी अनहोनी देखना था देख चुके हैं, ये सब था उसी का मतलब छोटे मोटे सब चीज है, ठीक है। ऊपर में है इसको हम लोग रखते हैं खाली। क्या चाहिए हम लोग को? इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है देखा? नहीं देखा तो देख लो, थोड़ा इसको नीचे बना देता है कि नीचे कोई काम नहीं होता है। ग्राफ याद रखना, हमको तो मिल जाएगा, तुम लोगों को नहीं मिलेगा, एडिट किए हैं ठीक है। ग्राफ कैसा होता है देखो। सर। हाँ छोटा सा गलती है सर, कहाँ पे? कॉट इनवर्स एक्स लिख दीजिए सर। अरे ठीक है, क्या तकलीफ है? वाह, यही गलती ढूंढने के लिए बैठा है, हैं? तो क्या हो गया? रिकॉर्ड हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा मोड़ा चलता है। तुम लोग काम अपना सही करो, हमको कौन सा एग्जाम देना है? हैं? सही बात है। हमको एग्जाम देना है, इधर लोग अपना कॉपी में सही लिखो, इतना तो होता है। बहुत बढ़िया बात है, 2 नंबर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है वो? पाई से 0, ठीक है। और ये π/2 में यहाँ पे होता है, ठीक है। π/2 में होता है, और ये वाला जो लाइन है किसका होता है? पाई पे होता है, और यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। यही होता है ग्राफ, हाँ इसे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए? बोलो बोलो बोलो। हम लोग को एक्स चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स को ये t था ना अपना, यानी ये हमको लेस देन 1, 1 से छोटा और 3 से बड़ा। 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 1 से छोटा वाला जगह दिखाना है और 3 से बड़ा। बड़ा वाला जगह दिखाना है। तो बताओ 1 कहाँ होगा और 3 कहाँ होगा? इस वाले ग्राफ में 1 कहाँ मिलेगा और 3 कहाँ मिलेगा? तो तुम लोग के लिए देखो, 1 मिलेगा π/4 पे। सही बोला, π/4 पे 1 मिलेगा। अबे वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं, 1 ही चाहिए। 1 ही चाहिए। कॉट इनवर्स 1 होना चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स 1 होना चाहिए। तो यानी एक्स क्या होना चाहिए? कॉट 1। एक्स क्या होना चाहिए? कॉट 1। कॉट 1, नहीं समझा? समझिए सर। कॉट इनवर्स एक्स 1 से छोटा होना चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स 1 से छोटा। छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या? कॉट 1 चाहिए मुझे। कॉट 1 चाहिए। हाँ। अगर एक्स बराबर कॉट को उधर भेजेंगे तो कॉट 1 चाहिए। कॉट तो 1 चाहिए। समझ रहे बात? हम उस कॉट का बात कर रहे हैं। तो तुमको नॉर्मली 1 चाहिए। तो 1 कहाँ मिलेगा? पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। π/2 उसका आधा हो गया, यानी 1.5 के आसपास, मतलब 1.5 के आसपास या 6 के आसपास। और 1 किसके नीचे मिलेगा? π/2 के भी नीचे मिलेगा, यानी 1 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन हो गया? दिख गया सबको? ये हो गया y बराबर 1। नहीं आया समझ में? समझिए। ठीक है। और उसी तरह y बराबर 3, तो पाई हो गया 3.14। तो y बराबर 3 कहाँ होगा? पाई से थोड़ा नीचे होगा, ये हो गया y बराबर 3। क्यों ऐसा कर रहा हो? सिंपल सा बात है, हम लोग को इनइक्वालिटी बोला सॉल्व करने, या तो लेस या तो ग्रेटर। तो पहले पता तो कर ले कहाँ से लेस और कहाँ से ग्रेटर। वो जगह लिखने के बाद अब हमको लेस बोला तो हम चल जाएंगे पीछे, ग्रेटर बोला तो चल जाएंगे आगे या ऊपर या नीचे, ठीक है। पर हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी तुम लोग को इसमें भी सिखाते हैं लीनियर वाले में, जब भी ग्राफ बनाते हैं तो तुम पहले इक्वालिटी लेके ही सॉल्व कर लो, ताकि तुमको एक बाउंड्री मिल जाए कि कहाँ से आगे या कहाँ से पीछे जाना होता है। तो इक्वालिटी करके जब हम लोग सॉल्व किए तो इसको क्या दिखेगा हमको कि लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसा दिखेगा। तो कहाँ से छोटा? 1 से छोटा, तो 1 तो पता कर लेते हैं ना कहाँ है। ये अगर इसको थोड़ा के लिए y बोल दे तो y इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है।
और ये क्या हो गया कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा। तो ठीक है देखो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ मिलेगा इस पॉइंट के नीचे, यानी ये वाला जगह, पूरा सेट हो जाएगा। और 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कहाँ है देखो यहाँ पे, इस बार नेट गया है। दो तो साइड है भैया, तो ऊपर से उधर जाएगा तो उधर तुम तुक्का मारेगा तो आज 4 बार में 3 बार गलती मारा, एक बार सही बात पूरा आएगा नहीं समझ में। अच्छा तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा जरा बता, यही होगा cot 3 और ये होगा cot 1। समझ में आ रहा? चलो नोट कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इसमें सर ग्राफ वही तो होगा ना सर, मतलब यहाँ तक उसके बाद हाँ तो यहाँ वैल्यू, ग्राफ का वैल्यू कैसे लिखेगा, ग्राफ में कैसे लिखेगा इसको, तो कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है तुमको बड़ा और छोटा, कैसे लिखेगा -∞ से लेकर cot 3 यूनियन cot 1 से लेकर इनफाइनाइट समझा, ये आंसर हुआ उस पूरे फंक्शन का, जो फंक्शन लिखे थे हम लोग। कॉट को भी लेना। समझा, कहीं कोई तकलीफ है तो बोलो, सीना नाम दर्द नहीं हो रहा है, और करना है।